का प्रश्न देखना प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने वर्ष 2023-24 फसल वर्ष के लिए यानी कि 2022-23 एग्रीकल्चर ईयर के लिए कितना मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन लक्ष्य निर्धारण किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 से 24 में कितना फूड का प्रोडक्शन जो किया जाएगा उसका निर्धारण किया गया है। तो ये लक्ष्य है 332 मिलियन टन। कितना है? 332 मिलियन टन। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के युवाओं को विदेश में कैरियर बनाने के लिए मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना, ये भी योजना आप लोग को याद रखना है, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना और वैश्विक रोजगार योजना, ठीक है, को मंजूरी दिया गया है। तो ये दिया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संविधान के पुनर्लेखन यानी कि अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको रिव्यू करने के लिए या रीराइट करने के लिए जनमत संग्रह किया है। तो वो स्टेट कौन सा है? वो कंट्री है उज्बेकिस्तान। कौन सा है? उज्बेकिस्तान। ओके, उसका नेक्स्ट कंट्री देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात, जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात है उसका नाम है मोचा, का नामकरण किस कंट्री के द्वारा किया गया? किस देश के द्वारा? तो ये किया गया है यमन के द्वारा। किसके द्वारा? यमन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुर्की के मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्तमान में नाटो का कितने सदस्य हैं? तो नाटो में वर्तमान में कितना है? 31वां। और 31वां सदस्य कौन बना है? फिनलैंड बना है। कौन बना है? फिनलैंड। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पूर्व नेता यानी कि इससे पहले रह चुके हैं कांग्रेस के नेता और डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष, इनका नाम है गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है, कि आत्मकथा का विमोचन दिल्ली में किया गया। इनके आत्मकथा का नाम क्या है? तो इनके आत्मकथा का नाम है आज़ाद। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 10 अप्रैल 2023 को चुनाव आयोग के द्वारा किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्टी है? तो वर्तमान में भारत में 9 राष्ट्रीय पार्टी है और 9वां राष्ट्रीय पार्टी कौन बना है? तो आम आदमी पार्टी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजरात इलेक्शन के समय में इसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने किस मेट्रो को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है? तो ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड जो दिया गया है वो चेन्नई मेट्रो को दिया गया। किसको दिया गया है? चेन्नई मेट्रो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत G20 के वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्टर और केंद्रीय बैंक के गवर्नर यानी कि जो हमारा सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नरों की पहली बैठक 22-23 से 2023 में आयोजित की गई। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि वित्त मंत्री का बैठक कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलोर में हुआ है G20 के वित्त मंत्रियों के बैठक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 से 23 मई 2023 को छठा IOC, ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि IOC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन ओशियन काउंसिल, ठीक है, हिंद महासागर सम्मेलन जो है वो कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है ढाका, बांग्लादेश में। कहाँ हुआ है? ढाका, बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एवं एक संग्रह 2023 को जारी किया गया है? तो ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये सब। नेक्स्ट है कि वित्त मंत्री की किस विभाग ने कोविड-19 अवधि के लिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजों को राहत देने के लिए विवाद से विश्वास, ये स्कीम का नाम क्या है? विवाद से विश्वास, ठीक है ना। MSME को राहत योजना की शुरुआत की है। तो ये शुरू किया गया है किसके द्वारा? व्यय विभाग के द्वारा, ठीक है। और ये व्यय विभाग किसका है? तो वित्त मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसने हेवन 1, क्या नाम है इसका? हेवन 1 नामक दुनिया की पहली वाणिज्य अंतरिक्ष स्टेशन को अगस्त 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो देखिए ये किया जाएगा स्पेस एक्स के द्वारा। किसके द्वारा? स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स के ऑनर कौन है यानी CEO कौन है? इलॉन मस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को ट्रैक करने वाला पहला शहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ट्रैक करने के लिए, ये याद रखिएगा, सतत विकास लक्ष्यों को ट्रैक करने के लिए जो पहला शहर है वो कौन सा बनाया? अपने लिए बनाया तो भोपाल बनाया है। ओके, ट्रैकिंग डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
नेक्स्ट है प्रकाश के परिक्षेपण का अध्ययन करने के लिए, यानी कि प्रकाश के जो स्कैटरिंग होता है उसको अध्ययन करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वो है स्पेक्ट्रोमीटर। उसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तारे टिमटिमाने का क्या कारण है? जो तारा है वो क्यों टिमटिमाता है? तो तारे के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, किस कारण से होता है? तो वायुमंडल में अपवर्तन के कारण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3D फिल्म है ना, 3 डायमेंशनल फिल्म को देखने के लिए प्रयुक्त चश्मे में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तो 3 डायमेंशनल फिल्म देखने के लिए जो चश्मा होता है उसमें पोलेराइडल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस यूज होता है? पोलेराइडल लेंस यूज होता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 हर्ट्ज से लगा करके 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं? तो ये ध्वनि जिसको हम लोग सुन सकते हैं उसका रेंज कितना होता है? 20 से लेकर के 20,000 के बीच में। इसको हम लोग श्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रव्य ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा लिखा हुआ है कि रिफ्लेक्टिव लाइट में जो एनर्जी होती है वो क्या होता है? तो आपतन कोण यानी इंसिडेंस एंगल को बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मोटरसाइकिल की हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए, जो हम लोग हेडलाइट जो होता है उसमें देखते हैं वो अगर आपके आँख पे बांध दिया जाए तो आपको कुछ भी दिखता नहीं है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हेडलाइट में किस चीज़ का यूज किया जाता है? तो इसमें जो यूज किया जाता है वो होता है पोलेराइडल। किसको यूज किया जाता है? पोलेराइडल को यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है श्वेत प्रकाश तथा चिकनी सतह कैसी होती है? यानी कि वाइट लाइट और स्मूथ सरफेस कैसा होता है? तो ये क्या होता है? वाइट अगर श्वेत सरफेस होगा तो वो खराब अवशोषक होगा, लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर देगा। तो क्या होगा? खराब अवशोषक और अच्छा परावर्तक। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस स्नेहक है ना? तो ठोस स्नेहक ऐसा जिसको लिखने पर वो कलर छोड़े, तो वो स्नेहक कौन है? सॉलिड रूप में पाया जाता है, वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। ये बेसिक क्वेश्चन आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे में जंग लगता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोहे में जंग लगने का क्या कारण है। तो लोहे में जंग लगने का जो मेन कारण है वो ऑक्सीडेशन है, यानी ऑक्सीकरण है। और ऑक्सीडेशन में ही के कारण ही ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया होता है। यानी कि ए और सी सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा, यानी कि 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो एनर्जी निकलती है वो सर्वाधिक किस चीज़ को जलाने से निकल सकती है? तो वो निकलती है हाइड्रोजन के बर्न करने से। किससे? हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाइलोजनो, यानी कि हाइलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा होता है? तो हम लोग जानते हैं हाइलोजन गैस में सबसे अभिक्रियाशील, सबसे एक्टिव कौन होता है? तो फ्लोरीन होता है। कौन होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा होता है फ्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उर्वरकों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो उर्वरक बनाने यानी फर्टिलाइजर बनाने में जो प्रयोग में लाया जाने वाला तत्व है वो है पोटेशियम, है ना? जो किसान सब यूज करते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP, आप देखते होइएगा। ओके, तो पोटेशियम का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? फ्लैश बल्ब, यानी कि जो हम लोग का फ्लैश होता है जो कैमरा में यूज किया जाता है उसमें किसका बना होता है? तो इसका जो फिलामेंट होता है, फ्लैश बल्ब का जो तार होता है वो मैग्नीशियम का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीशियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? यानी कि फ्री स्टेट में कौन सी धातु पाई जाती है? तो फ्री स्टेट में पाया जाता है सोना। क्या पाया जाता है? सोना। लोहा नहीं पाया जाता है, जस्ता नहीं। क्या पाया जाता है? लोहा और सीसा पाया जाता है। सोना और सीसा पाया जाता है। सीसा भी फ्री स्टेट में है और सोना भी है, वो फ्री स्टेट, यानी इसका कोई और नहीं होता है। इसका मतलब हो गया कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ई। क्या है? ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से क्या किसी बड़े शहर को वायु को प्रदूषित, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा तत्व है जो बड़े शहर के वायु को प्रदूषित कर देता है? तो बड़े शहर के वायु को प्रदूषित करने में यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे मेजर रोल प्ले करता है सीसा, क्योंकि सीसा जो है एनवायरनमेंट में चला जाता है और ये ज़्यादातर पेट्रोल में यूज किया जाता है, जिससे पेट्रोल का दहन क्षमता बढ़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? काला सोना के रूप में किसे जाना जाता है? तो काला सोना जो है प्राकृतिक संसाधन में किसको जाना? तो काला सोना कोयला को कहा जाता है और पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है?
कोयला को और पेट्रोलियम को, ये दोनों काला सोना है। ठीक है, अगर कोयला दिया होगा तो कोयला सही आंसर हो जाएगा, अगर सिर्फ पेट्रोलियम दिया होगा तो पेट्रोलियम सही आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ दोनों दिया है तो ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, दोनों काला सोना है। ओके, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं होता लेकिन शोषण करता है? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रक्त नहीं होता है फिर भी वो क्या करता है, शोषण करता है। तो वो क्या है, वो है हाइड्रा। क्या है, हाइड्रा। हाइड्रा के पास रक्त नहीं होता है फिर भी वो क्या कर रहा है, शोषण कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उत्तक के नख, खूर और सींग बने होते हैं? किस चीज़ से हमारा नाखून, जानवर का खून और जानवर का सींग जो बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो कीरेटीन से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? कीरेटीन का बना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला हरा शैवाल यानी ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी, जो जिसको हम लोग काई कहते हैं, इस समूह में से निम्नलिखित है वो किस समूह, उसके समूह को क्या कहा जाता है? तो उसके समूह को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? यानी कि वैसे प्लांट जो कीटों को खाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो वैसे क्षेत्र में जहाँ ज़्यादातर वर्षा होती है। क्या होती है? वर्षा वाले क्षेत्र में, है ना, वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ये सब क्वेश्चन बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। दूसरा, क्यों ये प्लांट को किसी कीड़े इंसेक्ट को खाते हैं? तो ये नाइट्रोजन की पूर्ति को पूरा करने के लिए, है ना, नाइट्रोजन की पूर्ति को, कमी को पूरा करने के लिए। ओके, और इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो नेप्थीस, यहाँ पे नेप्थस लिखा हुआ है, नेपेंथस, है ना। इसका दूसरा नाम हम लोग ज़्यादातर आपको मिलेगा नेफेंथिस, है ना, नेफेंथिस। ओके, कहीं कहीं पे आपको इसका जो नाम मिलेगा वो पीचर प्लांट भी मिलेगा। क्या मिलेगा? पीचर प्लांट लिखा हुआ होगा, पीचर प्लांट जो खाने वाला। ओके, पीचर पौधा, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा हुआ है, किसी पेड़ की लगभग सही आयु का ज्ञात किया जा सकता है? तो पेड़ के सही आयु का जो ज्ञान किया जाता है तो उसके तने में पड़े हुए वलय से किया जा सकता है। उसमें जितने रिंग बने हुए होंगे उससे उसके एज का सही ज्ञान लगाया जा सकता है कि कितना पुराना ये प्लांट है। ओके, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो किसान के मित्र किसको कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। कोशिका का शक्ति गृह किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ नहीं का हिंदी नाम लिखा हुआ है आप लोग, सूत्रकणिका। क्या है? सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो माइक्रोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति कहाँ पे पाई जाता है? तो प्लांट में पाया जाता है ना, इंसेक्ट में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का संक्षिप्त नेम क्या है? तो डीएनए को क्या बोलते हैं? डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, यानी कि डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये सब बात आप लोग याद रखेंगे, ये सब कभी कभी इसी तरह का आसान क्वेश्चन है, पूछता है। लिखा हुआ है कि एक कोशिकीय जीव का प्रजनन कैसे होता है? तो सिंगल सेल वाले जीव का जो प्रजनन होता है वो कोशिका के सेल डिवीजन से होता है, यानी कि कोशिका के विभाजन से होता है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि मिथिला के या तिरहुत के कर्नाट वंश, ये बात आप लोग याद रखिएगा, कर्नाट वंश से एक क्वेश्चन पूछ लेता है बीपीएससी अल्टरनेट। तो कर्नाट राज्य के संस्थापक कौन है? तो अगर संस्थापक का बात किया जाता है तो इसके संस्थापक हैं नान्यदेव। कौन है? नान्यदेव। अगर आपसे पूछता है कि अंतिम शासक कौन है, तो अंतिम शासक जो है वो नरसिंह देव है। कौन है? नरसिंह देव। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो कभी कभी नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक पूछता है, वो है कुमारगुप्त, और कभी कभी सीधा पूछेगा किस डायनेस्टी के द्वारा, तो गुप्ता डायनेस्टी के द्वारा इसका किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बन गया? ठीक है, तो ये किसके लिए किया गया, किसके भय से किया गया था? तो ये किया गया था वैशाली के वज्जियों के लिए से। किसे? और हम लोग जानते हैं कि अजातशत्रु जो है सर्वाधिक समय तक वैशाली से वो लड़ता रहा, और यहाँ पे वो ऐसे रथ का प्रयोग किया गया था जिसमें खलमुसल ये सब लगा हुआ था।
महाशिलाकंटक विषेक, ऐसा कुछ नाम था उसका। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सबसे पहले बनाने वाला है कौन? उदयीन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें किए गए कार्य क्या थे? ठीक है, तो तीसरा जो बौद्ध संगति जो हुआ था वो सम्राट अशोक के समय में हुआ था, और इस समय क्या किया गया था? कुछ बौद्ध धर्म में कठोर नियम बनाए गए थे। क्या बनाए गए थे? कुछ कठोर नियम बनाए गए थे, और अभिधम्म पिटकीय संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, अभिधम्म पिटक, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है, इसकी रचना की कब हुई थी? तो तीसरे बौद्ध संगति में हुई थी। ओके, और तीसरे बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्रा में किया गया था। ये बात भी याद रखेंगे। किसके समय में? तो सम्राट अशोक के समय में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध गृह त्याग के उपरांत सर्वप्रथम कहाँ गए थे? जब गौतम बुद्ध ने अपना घर त्याग दिया था तो वो सर्वप्रथम कहाँ गए थे? तो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु का नाम क्या है? तो इनके पहले गुरु का जो नाम है वो क्या है? अलार कलाम। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति का जो आयोजन है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिखा हुआ है, मगध और अंग महाजनपद को कौन सी नदी पृथक करती थी? तो मगध और अंग जनपद को जो पृथक करने वाली नदी है उसका नाम है चंपा। ठीक है, ये याद रखिएगा, उस नदी का नाम क्या है? चंपा। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का जो सबसे पहला जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद वर्तमान के बिहार में स्थित नहीं है? देखिए, तो जनपद जो था वो उसकी जानकारी अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, और अंगुत्तर निकाय के अनुसार भारतवर्ष में कितना था? 16 महाजनपद था। कितना जनपद था? महाजनपद 16 था। और इस महाजनपद में से बिहार में 3 महाजनपद था। ओके, कौन था? तो अंग था, वज्जी था और मगध था। आपको तीनों का कैपिटल याद रखना है। अंग का कैपिटल कहाँ था? तो चंपा था। कहाँ था? चंपा। मगध का जो था उस समय राजगिरी था, वर्तमान बाद में ये पाटलिपुत्रा हो गया। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और वज्जी संघ का जो कैपिटल था वो था वैशाली। कहाँ था? वैशाली। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वत्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नगर को ध्वस्त कर रहा हूं और एक महल तथा मुख्य भवनों को भी उड़ा देने की तैयारी कर रहा हूं। आज मैंने कुंवर सिंह के द्वारा हाल ही में बनाए बड़ी धनराशि खर्च करके बनाए गए मंदिर को अंशतः तुड़वा दिया है। यह स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट है, जब कुंवर सिंह की बात हो रही है तो आप लोग जान ही गए होंगे कि 1857 से संबंधित है, 1857 की क्रांति से। और ये स्टेटमेंट दिया गया था उस समय विंसेंट आयर के द्वारा। किसके द्वारा मिला है? ये सेना नायक था। ओके, विंसेंट आयर के द्वारा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध छापामार युद्ध किसने किया था? यहाँ पे 1857 की बात किया गया, तो उस समय छापामार युद्ध जो किया गया था वो अमर सिंह के द्वारा किया गया था। अमर सिंह कौन थे? ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता था। अमर सिंह कौन थे? तो अमर सिंह कुंवर सिंह के भाई थे। ओके, ऐसा नहीं कि अमर सिंह जो थे वो राजेंद्र प्रसाद के भाई थे। ये मारवाड़ के मत आ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं। वैसे छापामार युद्ध जो है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मराठा साम्राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुंवर सिंह को किस राज्य के राजा ने अपने राज्य में प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी? यहाँ देखिए, प्रवेश की अनुमति नहीं दी थी, तो वो राजा था रीवा का राजा। ठीक है, अगर आपसे पूछ लेता है कि प्रवेश की अनुमति दी थी और उनको काफ़ी धन दौलत और सेना से भी सहायता किया था, वो क्वेश्चन को आंसर हो जाएगा अवध के राजा के द्वारा। ठीक है, समर्थन दिया गया था अवध के राजा के द्वारा और इनको रोक दिया गया था रीवा के राजा के द्वारा। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले का नगरीय जनसंख्या यानी कि जो शहर में रहने वाले जनसंख्या है वो सर्वाधिक है? तो वो है पटना। कौन है? पटना। पटना की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट का नाम है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। क्या नाम है? चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। पटना के गोलघर का जो निर्माण हुआ था वो 1786 में हुआ था। इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। कभी कभी ये पूछ लेता है कि ये जो गवर्नर गोलघर का जो निर्माण करने वाले इंजीनियर का नाम क्या है। तो इंजीनियर का अगर आपसे नाम पूछा जाता है तो उस इंजीनियर का नाम था जॉन गास्टिन। ये नाम भी याद रखेंगे, जॉन गास्टिन। ओके, ये रॉ की मात्रा है, जॉन गास्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। नेक्स्ट, महेश नारायण संपादक थे। महेश नारायण थे वो किस न्यूज़पेपर के संपादक थे? तो बिहार टाइम के संपादक थे। ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र जो था वो पटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में यहाँ पे लिख रहा है बिहार में जन आंदोलन है ना, जन विद्रोह 1857 में, यानी कि जिसमें जनता का समर्थन प्राप्त था, वो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो पीर अली के नेतृत्व में। और पीर अली जो था वो क्या था? एक पुस्तक विक्रेता था। क्या था? पुस्तक विक्रेता था। इसी के द्वारा 1857 के नेतृत्व सबसे पहले किया गया था और पटना में इसी के द्वारा किया गया था। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन वही है कि पटना में 1857 की व्यापक विद्रोह कब शुरू की गई? तो ये शुरू किया गया था 3 जुलाई को। ये डेट भी आप लोग याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 3 जुलाई का डेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची का मिलान करना है, ठीक है ना। अवरक, सोना, डोलोमाइट और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम पाया जाता है किशनगंज में। कहाँ पाया जाता है? किशनगंज में। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए सोना, ये सोना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सोना कहाँ पाया जाता है? तो सोना का जो मेन साइट है सोना का वो है मुंगेर जिला, ठीक है। अबरक कहाँ पाया जाता है? अबरक बिहार में लगभग क्षेत्र में पाया जाता है, वैसे गया में पाया जाता है। डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो रोहतास में पाया जाता है। ओके, तो यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहला का दूसरा, ए बी, ए के साथ सही आंसर कैसे होगा इसका? 2A, पहला मुंगेर, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसको, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें आप लोग पेट्रोल का एकदम याद रखेंगे, कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया। आप सोना का भी याद रखना है। ओके, और अभी सोना का एक नया खादान भी मिला है, वो जमुई में मिला है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। कहाँ मिला है? जमुई में। सोना का नया भंडार मिला है जमुई में, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। बिहार में खनिज संपदा से 1-2 प्रश्न आएंगे ही। लिखा हुआ है बिहार में कहाँ पर विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन, विक्रमशिला है तो आप लोग जानते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर में है, तो वहीं पे गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य भी स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य है? तो कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य जो है वो दरभंगा में है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार में सूती वस्त्र के कारखाने गया, डुमराव और पटना में केंद्रित है। सूती वस्त्र का बात किया जाए तो ये बात सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में हथकरघा उद्योग भागलपुर, दरभंगा में केंद्रित है, ये बात भी सही हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है जूट उत्पादन में बिहार भारत का प्रथम स्थान है। देखिए कल के बात में हम कल के क्वेश्चन में किए थे कि जूट उत्पादन यानी कि पटसन उत्पादन में बिहार जो है उसका सेकेंड रैंक है। कौन सा रैंक है? सेकेंड। फर्स्ट रैंक आपसे पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल का है। किसका है? वेस्ट बंगाल का। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। पहला है वेस्ट बंगाल, सेकेंड है बिहार, थर्ड है उड़ीसा जूट के प्रोडक्शन में। और तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर भारत का आप लोग नक्शा देखेंगे तो भारत का जो नीचे का एरिया है वो कैसा है? कुछ इस प्रकार का है ना। देखेंगे तो यहाँ पे ये भारत है, ये इस तरह से आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कर लीजिए। ओके, इंडिया है तो नीचे का जो एरिया, अगर हम लोग साउदर्न एरिया का बात करें है ना, तो ये साउदर्न एरिया का जो प्लेट्यू क्षेत्र है वो कैसा बन जाएगा? ट्रायंगल की तरह बन जाएगा। तो किस तरह का है? त्रिकोणाकार है, ठीक है। भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? त्रिकोणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पे मिलता है उसको नीलगिरी का घाट या नीलगिरी पहाड़ी कहा जाता है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भारत का जो आप लोग अभी मैप देखें तो उसमें देखेंगे पूर्वी भाग और पश्चिमी का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो कहाँ पे मिलता है? तो नीलगिरी घाट। ये नीलगिरी घाट जो है वो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर पड़ता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वो किस जल स्रोत के द्वारा पृथक होता है, सेपरेट होता है? तो वो होता है 10 डिग्री चैनल के द्वारा, 10 डिग्री चैनल के द्वारा। तो ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का 0 मील केंद्र, देखिए जो 0 माइल, आप हर शहर में जाते होंगे तो लिखा होता होगा 0 माइल, हर जगह है। बिहार में जैसे मुजफ्फरपुर में गए 0 माइल मिला, पटना में गए 0 माइल, कहीं भी जाते होंगे तो 0 माइल मिलता होगा। तो ये 0 माइल का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो भारत के नागपुर में लागू किया गया था। कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत का किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है? इंटरनेशनल अगर बात किया जाए, इंटरनेशनल बॉर्डर भारत का सबसे लंबा किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ है। किसके साथ है? ये क्वेश्चन बीपीएससी इंटरव्यू में भी पूछ लिया था। भारत का जो सबसे लंबा बॉर्डर है बांग्लादेश, उसकी लेंथ क्या है? तो 4096 किलोमीटर है। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। हालांकि ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल तो मेरे से पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो लक्षद्वीप में जो द्वीप समूह की संख्या है वो कितनी है? 36। कितने हैं? आइलैंड में कितना है? 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर जो है उसका आकार अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? तो आप लोग देखेंगे, अगर वर्ल्ड मैप देखते होंगे तो यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे सॉरी नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया साउथ अमेरिका ब्राज़ील वाला, यहाँ पे देखेंगे तो ये हो गया अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ओके, और ऊपर में जो आप लोग देखेंगे तो ये है यूरोप। क्या है? यूरोप। ओके, और यहाँ पे जो आपको दिख रहा है इस तरह का महासागर, ये हो गया कौन सा? अंटार्कटिका महासागर। कौन है? सॉरी अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर। इसको हिंदी में अंध महासागर भी कहा जाता है। ओके, और ये जो इंडिया के पास वाला इधर देख रहा है जहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया से अलग हो रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है। ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा गलत बन गया। हाँ, ये जो ऑस्ट्रेलिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये हो गया हिंद महासागर, और ये वाला पूरा जो एरिया हो गया इस साइड ये हो गया प्रशांत महासागर। तो इस आकार का जो अक्षर है वो किस महासागर का है? तो अटलांटिक ओशियन का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सा जगह जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे ऐसा होता है? तो देखिए, इसको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मत समझ लीजिएगा। जहाँ पे खारे जल और स्वच्छ जल को मिला दे रहे हैं तो कहाँ पे ऐसा मिलाएंगे, है ना? ग्लास में भी मिला सकते हैं और ORS का घोल बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, तो खारे जल और स्वच्छ जल को जो मिलाया जाता है वो देखिए, स्वच्छ जल किसका होता है? नदी का। क्या है? नदी का जो जल होता है वो स्वच्छ होता है, और जहाँ पर ये मिल जाता है वो कहाँ? ओशियन में अगर मिल जाता है तो वहाँ पर एक ज्वार नद मुख बनता है। क्या बनता है? ज्वार नद मुख। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो एस्चुरी के नाम से जानते हैं, एस्चुरी। ठीक है, ज्वार नदमुख। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तो नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन हमेशा बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, ये याद रखेंगे। तो उसको क्या कहते हैं? वितरिका। देखिए, जब पहाड़ों से नदी निकलती है, तो काफ़ी ये फ्लो के साथ बहती है। फिर आगे जाके क्या होता है? इसमें बहुत ज़्यादा मुड़ाव आ जाता है। जब ये युवावस्था से वृद्धावस्था की तरफ, प्रौढ़ावस्था की तरफ जाती है तो इसमें क्या होता है? घुमावदार आ जाता है, विसर्पण करने लगती है, और जब लास्ट में जाके जब समुद्र में मिलने वाली होती है तो इसकी धारा कई भागों में बंटने लगती है। ओके, जो ये धारा बंटने लगती है इसी को क्या कहा जाता है? वितरिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव होता है तो नदी के द्वारा हमेशा कौन सा मिट्टी लाया जाता है? फ्रेश मिट्टी लाया जाता है, और उस फ्रेश मिट्टी को क्या कहा जाता है? तो जलोढ़ मिट्टी। क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज, और एंडीज श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा, ये आपके एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। यहाँ आप लोग को पर्यावरण भी पढ़ना है, और पर्यावरण से 2-3 प्रश्न आ ही सकते हैं। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी की औसत तापमान कितना होता है? तो पृथ्वी जो है उसका औसत तापमान होता है 16 डिग्री सेल्सियस। आप लोग हमेशा जो ग्लोबल वार्मिंग करते रहते, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो गया। अपने बॉडी टेम्परेचर से मत इंक्रीमेंट कर लीजिएगा। तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अधिकतम भार
किस स्थिति में होगा? किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो भार होता है वो पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। कितना? पृथ्वी के ध्रुव पे होता है। ओके, कहाँ होगा? पृथ्वी के ध्रुव पे सबसे अधिक भार होगा। जब से सबसे कम भार क्या हो जाएगा? तो भूमध्य रेखा पे। कि कहाँ हो जाएगा? भूमध्य रेखा पे। ये बात याद रखिएगा। इसी वजह से आप लोग देखेंगे तो जब भी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है तो कहाँ से कोशिश किया जाता है? तो इक्वेटर के पास से हम लोग लॉन्च करने का कोशिश करते हैं। ओके, यानी कि भूमध्य रेखा से, ताकि उन लोगों को क्या मिले? ज़्यादा रोटेशन फोर्स मिले और उसका वेट कम रहे। ओके, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे। और आपसे क्वेश्चन भी पूछा गया था बीपीएससी के द्वारा कि आपको बताना है कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका वजन है 150 kg, तो वो ध्रुव पे जाके यानी कि भूमध्य रेखा पोल पे जाके उसका वजन कितना हो जाएगा? तो ये बात आप लोग याद रखेंगे। जैसे सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको हम बता देते हैं। जितना भी वेट दिया होगा तो वेट बाई 9.8 × 10, इसे आप लोग निकाल लीजिएगा। ओके, जैसे वेट अगर किसी का 98 kg है तो पोल पे यानी ध्रुव पे जाके कितना बढ़ के हो जाएगा, अभी हम निकाल के देख लेते हैं। 9.8 × 10, तो इससे काट देंगे तो 10 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 kg। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो 98 किलो का था, अगर उसको ध्रुव पे ले जाएंगे, पोल पे ले जाएंगे, तो उसका वजन कितना हो जाएगा? 100 kg। कितना हो जाएगा? 100 kg। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? यानी कि आपका फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पे फंडामेंटल राइट मत करके आ जाइएगा। थोड़ा थोड़ा बेसिक एग्जाम का जो प्रेशर होता है ना, वहाँ पे बच्चा छोटा मोटा मौलिक गलतियाँ करके आ जाता है। तो मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। ओके, लिखा हुआ है कि मूल अधिकार को लागू करने के संबंध में रिट जारी जो किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो रिट जो जारी किया जाता है वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा किया जाता है। और इसका पावर जो है वो किस आर्टिकल में, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट जो जारी करता है वो आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो जारी करता है आर्टिकल नंबर 226 के तहत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत है। तो जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार के गारंटी के रूप में है, और ये आर्टिकल नंबर 21 के ए में मेंशन किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संपत्ति का जो अधिकार है वो अब किस रूप में माना जाता है? तो अभी संपत्ति का जो अधिकार है वो कानूनी अधिकार के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है। किस प्रकार का गारंटी देता है? तो कानून के समक्ष समानता और कानून के समक्ष समान सुरक्षा, ये दोनों बात याद रखिएगा। ठीक है, कानून के नज़र में सभी लोग समान हैं और सभी लोगों को समान सुरक्षा प्रोवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 1 जो है वो कहता है कि इंडिया डेट इज़ भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। भारत क्या है? राज्यों का संघ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है, इंडिया में सिंगल सिटीजन जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? लिखा हुआ है रॉलेट एक्ट 1919, है ना। ये 1919 का जो रॉलेट एक्ट है किसके द्वारा लागू किया गया था? तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय सचिव कौन थे? तो उस समय जो सचिव थे भारत के 1919 में वो मॉन्टेग्यू थे। ठीक है, तो इसी वजह से 1919 के सुधार को हम लोग क्या जानते हैं? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है भारत सरकार के अधिनियम 1935 का अधिनियम है, उसको दास्ता का अधिनियम, है ना, दास्ता का घोषणा पत्र किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा कहा गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, यहाँ पे मोतीलाल नेहरू लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसे राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? राज्य अपहरण नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा 1848 में शुरू किया गया था। ठीक है, ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा को पर रोक लगाई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उसके बाद देखिए वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन, है ना, हंटर कमीशन जो है वो किस विषय से संबंधित है? तो हंटर कमीशन का जो गठन किया गया था वो जालियांवाला बाग त्रासदी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षणिक रिपोर्ट के माध्यम से
अस्तित्व में आया? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है वो किस के अंतर्गत आया? तो वुड डिस्पैच के अंतर्गत आया। किसके अंदर? वुड डिस्पैच। हम लोग जानते हैं कि 1854 में वुड डिस्पैच आया और कलकत्ता विश्वविद्यालय 1856 में इसका घोषणा किया गया। 57-58 इस समय 3 घोष बना था, कलकत्ता में बना था, मद्रास में बना था और किस में बना था? और बम्बई में, यानी कि उस समय का बम्बई, वर्तमान में मुंबई। ओके, 3 विश्वविद्यालय की स्थापना वुड डिस्पैच के तहत किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आंग्ल फ्रेंच शत्रुता निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ समाप्त हो गई? तो आंग्ल फ्रेंच शत्रुता जो है उसमें कौन सा लड़ाई जो था वो निर्णायक सिद्ध हुआ? वो हुआ था वांडीवास का युद्ध, है ना। ये 1760 ईस्वी में हुआ था, चेक कर लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो टेलीविज़न का आविष्कार J.L. बेयर्ड के द्वारा किया गया है। ये आप लोगों की समसामयिक जानकारी से पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य जागरूकता का प्रश्न जो आप लोगों में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जीन शब्द गठने से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? तो जोहान्स वर्ग के द्वारा जीन का शब्द दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ्टी रेजर के आविष्कारक कौन है? सेफ्टी रेजर के आविष्कारक है जिलेट। कौन है? जिलेट, जिसका ब्लेड भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर होता है? जब कुल आय बराबर कुल लागत, यानी कि x बराबर y, ऐसे सिचुएशन को क्या कहते हैं? बैलेंस की थ्योरी, है ना। तो इसको क्या कहेंगे? संतुलन स्तर, संतुलन स्तर बिंदु। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन स्तर निर्धारण के लिए क्या जरूरी है? तो वास्तविक मजदूरी महत्वपूर्ण है, इसी वजह से तो हम 20 रुपये चार्ज करती है। वास्तविक मजदूरी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। उत्पादन के 4 कारक हैं। उत्पादन करने के लिए 4 मेन फैक्टर है, कौन कौन सा है? तो पहला होता है लैंड, दूसरा होता है श्रम यानी कि लेबर, तीसरा होता है कैपिटल और चौथा होता है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। ओके, याद रखेंगे। उसके बाद है ये क्वेश्चन मैथ का आ जाता है। आप लोग मैथ के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जब तक मैथ का प्रैक्टिस आप लोग का सही ढंग से नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ओके, चलिए तो देखते हैं मैथ का क्वेश्चन क्या है। इसका हम आंसर बताएंगे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, वैसे भी आज का वीडियो लंबा खींच रहा है। तो पहला जो है उसका आंसर हो जाएगा 9 बजे सुबह। ठीक है, क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे, हमको लगेगा थोड़ा बता देना है तो बता देंगे। जैसे ये क्वेश्चन है 1, 2, 5 और 6, 7, 7, ये थोड़ा टफ हो जा रहा है तो इसको हम बता देते हैं। इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखिए 1 × 1 का स्क्वायर यहाँ पे यूज़ किया गया है। 1 का स्क्वायर 1 और × 1 कितना हो जाएगा? ये 1 ही हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 0 का स्क्वायर यूज़ किया गया है। एक सेकेंड। फिर है 2, 1 + 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 × 5 का स्क्वायर, सॉरी यार गलत बता रहा है, 1 + 1 का स्क्वायर, फिर 1 0 + 1 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे पेपर नहीं चल रहा है तो इसका 1 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 1 + 2 का स्क्वायर। ठीक है, फिर हो जाएगा 1 + 5 का स्क्वायर। तो 1 + 5 का स्क्वायर क्या होगा? 1 + 5, 5 × 25 यानी कि 26। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका नेक्स्ट क्या हो जाएगा? जैसे 26 आ गया तो 26 का स्क्वायर +1, तो आप देखिएगा 667 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये है, ये भी बहुत आसान है, ये आराम से कर लीजिएगा। ये तो बहुत आसान है। 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, 5 × 5 = 25, 6 × 6 = 36। इसका सही क्या आंसर हो जाएगा? 36। 2 दूनी 4, 3 तिरी 9, 4 चौका 16, 50 25, 6 × 36। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ये आंसर इसका किसी प्रकार से कोई रिलेशन नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ये आप लोग से निकल जाएगा तो बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ है डिसाइड को इतना कहा जा सकता है, उसी कोड में ABD को क्या कहा जा सकता है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,945। क्या हो जाएगा? 12,945। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सब तो बेसिक क्वेश्चन है, ये रोज़ रोज़ हम पूछ रहे हैं तो ये सब आप लोग से बन जाना चाहिए अब, ठीक है। नहीं तो फार्मूला ये सब का याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, फटाक से ये आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
देखिए यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर में प्रति घंटा है, तो हमेशा किलोमीटर को प्रति मीटर घंटा को आप लोग मीटर सेकंड में बदल के ही खूब बनाइएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दिए हैं, इसका 10 सेकंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है 104 का, इसका सही आंसर हो जाएगा 17 मीटर। ये तो आसान है, ठीक है, ये L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर जो होगा उस पर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त का अर्धव्यास दोगुना कर दिया जाए, तो इसमें पूछ रहा है कि उसे के बढ़े हुए क्षेत्रफल का प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें किसी भी वृत्त का जो है, मान लेते हैं अगर 100 आ रहा है तो उसके क्षेत्रफल अगर बढ़े को दुगुना कर दिया जाए तो 400 हो जाएगा, और वृद्धि आपसे पूछा जाए तो 300 का वृद्धि हो जाएगा। ओके, 300 का वृद्धि होगा। ये सब आप लोग करके देखेंगे, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेईमान व्यापारी 10% का लाभ पर बेचता है, परंतु वह सही वजन में 20% का कमी तौलता है, तो कितना प्रतिशत का लाभ अर्जित करेगा। बहुत आसान है, तो इसको कैसे बनाया जाता है वो भी बता देते हैं थोड़ा बहुत। देखिए इस सब का कुछ नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। तो क्या करता है, 10% के लाभ पे बेचता है और कितना कर लेता है, और 20% कम तौलता है। ओके, 20 बटा क्या हो जाएगा 100 माइनस कितना कम तौलता है 20%। ओके, यही हो जाएगा, यानी कि 30 इंटू 100 प्रतिशत पूछ रहा है ना लाभ, तो इसका है 30/80 गुने 100, यानी कि 3/8 इंटू 100। ओके, यानी कि 300 डिवाइडेड बाई 8 आप लोग निकाल लेंगे तो आपका सही आंसर आएगा 37.5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा 5A। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, सबको बनाने में आप लोग को समय नहीं लगना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर D 66.5। ओके, 66 होल 2/3 लिखा हुआ है। 1 से 12 तक की संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 वर्ष के साधन में 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो पूछा गया है कि उस 6000 करने के लिए कितना प्रति समय लग जाएगा, ठीक है। तो 6000 करने के लिए 8 वर्ष लग जाएगा। ओके, ये आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा टाइम लगे, लेकिन ये भी प्रैक्टिस कीजिएगा तो इजी वे में हो जाएगा। 13 मिनट 20 सेकंड। ओके, आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चाल बराबर दूरी बटे समय वाले को फॉर्मूले पे आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है, दोनों टाइम को इक्वेट करके। लिखा है, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, तो इसका आप लोग को निकालना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सीमा सुधीर की बहू है, रमेश की भाभी है, ये आप लोग आराम से निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका सही आंसर होगा पत्नी। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं। देश का राष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, तो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। ये हो जाएगा 16 का 56। ये भी आसान क्वेश्चन है। 16 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 8, 8 7 जा 56, ठीक है। 32 डिवाइडेड बाई 2 16, 16 गुने 7 112। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर E। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 19, इसका STV, और इसको कर लेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा BIQV। ओके, तो इस प्रकार आज हम लोग सेट नंबर 5 को देखे हैं। इस तरह से टोटल 22 सेट किया जाएगा। आप लोग घबराइएगा नहीं, जिन वे स्टूडेंट को कम मार्क्स आ रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं, और क्वेश्चन का थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग जेन्युइन रूप से 2200 सेट कर लेते हैं तो हमको नहीं लगता है कि आप लोग सिविल सर्विसेज के लगभग जो सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन होता है वो भी करने के लिए आप लोग प्रिपेयर हो जाएंगे। इससे ज़्यादा बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं हो जाएगा, और एक तरह से आप लोगों को क्वेश्चन का आइडियोलॉजी जो है वो भी आइडिया भी आप लोग को पता चल जाएगा कि किस तरह का BPSC क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग के लिए अच्छा है कि क्वेश्चन का PDF जो आप लोग के पास मिलता है उसका हार्ड कॉपी निकाल ले और क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें। इससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, और कोई भी एक जो आप लोग पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू पढ़ते रहें। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।